हेलो दोस्तों, आज से मेरे द्वारा आपको जीवन कौशल से संबंधित प्रैक्टिस शुरू कराई जा रही है। इससे पहले हम इतिहास विषय से संबंधित प्रैक्टिस कर रहे हैं, शिक्षण कौशल से संबंधित प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसी में आगे की ओर जारी रखते हुए हम जीवन कौशल की प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को, और इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि विद्यालय भवन के प्रमुख आकार में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए ई आकार, ऑप्शन बी जेड आकार, ऑप्शन सी टी आकार, ऑप्शन डी वाई आकार। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं क्या आंसर बनेगा। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप भी आंसर देने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं। तो विद्यालय भवन के प्रमुख आकार में सम्मिलित न होने की बात करें तो वो जेड आकार का होता है। और सम्मिलित कौन कौन से आकार होते हैं? एक तो होता है आई आकार का, एक ई आकार का, एक एच आकार का, एक यू आकार का, एक टी आकार का और एक एल आकार का और एक वाई आकार का। ये सभी विद्यालय भवन के प्रमुख आकार में आते हैं, ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, जो भवन के प्रमुख आकार में नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समाज का लघु रूप किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी परिवेश, ऑप्शन सी विद्यालय, ऑप्शन डी माता पिता। आप बताइए कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। अब हम समाज के लघु रूप की बात करते हैं तो समाज का लघु रूप जॉन डीवी के द्वारा उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द स्कूल एंड द सोसाइटी में समाज का लघु रूप विद्यालय को कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपने मोहित टीचिंग क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप आज ही ज्वाइन कर लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरे द्वारा समय समय पर एजुकेशन अपडेट दी जाती हैं और डेली वाइज क्यूज कराई जाती हैं। तो आज ही आप मोहित टीचिंग क्लासेस चैनल को ज्वाइन करें और अपने सभी मित्रों को उसका लिंक शेयर कर दीजिए। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए जिस शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शिक्षक उपकरण, ऑप्शन बी शिक्षण विधि, ऑप्शन सी शैक्षिक प्रतिमान, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम। बताइए अब कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो शिक्षक जो अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, जो सामग्रियों का उपयोग करता है, वो शिक्षक उपकरण कहलाए जाते हैं, जिसमें हमारे आते हैं श्यामपट्ट, जिसमें आता है श्यामपट्ट। दूसरा आता है हमारा मॉडल, फिर आता है मानचित्र। इसी तरीके से विभिन्न शिक्षक उपकरण आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताते रहें क्या आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण होने चाहिए, कौन कौन से हैं? ए सहनशीलता, बी सांवेगिक स्थिरता, ऑप्शन सी प्रयोगात्मक दृष्टिकोण और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। बताइए अब कमेंट के माध्यम से क्या आंसर बनेगा। हम एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण की बात करें तो उसमें सहनशीलता भी होनी चाहिए, सांवेगिक स्थिरता भी होनी चाहिए और प्रयोगात्मक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग उपयुक्त सभी आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं इसी के साथ, और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें आंसर, जिससे मुझे लगेगा कि आप भी आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शिक्षण प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 8। बताइए अब क्या आंसर बनेगा इसका। शिक्षण प्रक्रिया में घटक की बात करें तो इसमें घटक जो होते हैं वो 3 होते हैं।
पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र, और तीसरा होता है पाठ्य पुस्तक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि समुदाय क्या है? ए शैक्षिक उपकरण है, बी शैक्षिक प्रतिमान है, सी सक्रिय शैक्षिक संस्था है, या डी शैक्षिक सत्र है। बताइए क्या आंसर बनेगा। ये सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको जीवन कौशल में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। समुदाय क्या है? तो समुदाय की बात करें, समुदाय एक सक्रिय शैक्षिक संस्था होती है। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि लर्निंग कॉर्नर किसे कहते हैं? ए शिक्षण प्रविधि, बी ट्यूशन, सी सीखने का कोना, और डी शिक्षण सूत्र। बताइए आप आंसर क्या होगा। लर्निंग कॉर्नर क्या है? लर्निंग कॉर्नर की बात करें तो लर्निंग कॉर्नर शब्द का शाब्दिक अर्थ सीखने का कोना होता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में सहायता प्रदान करता है वह हमारा लर्निंग कॉर्नर कहलाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा सी। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि प्राथमिक कक्षाओं हेतु पाठ्य पुस्तक में क्या गुण होने चाहिए? ए चित्र रंगीन व आकर्षक हों, बी बच्चों को स्वयं से सीखने के अवसर हों, सी सीखे हुए ज्ञान के स्वमूल्यांकन के अवसर हों, या डी उपयुक्त में से सभी। बताइए क्या आंसर बनेगा इसका। अब प्राथमिक कक्षा में पाठ्य पुस्तक के गुण की बात करें तो चित्र रंगीन व आकर्षक हों, ये भी सही है। बच्चों को स्वयं से सीखने के अवसर हों, ये भी वह सही है, करके सीखने पर बल देता है। सीखे हुए ज्ञान के स्वमूल्यांकन के अवसर हों, ये भी बात सही है। तो ये सभी हमारे गुण हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर बनेगा डी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक के बटन पर क्लिक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहें कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। ऑप्शन के बारे में हम बात करते हैं, उससे पहले हम क्वेश्चन को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को प्रदत्त अनुदान कितना प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 5,000 और ऑप्शन डी 7,000। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की बात हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय को जो अनुदान मिलता है वो 5,000 की राशि मिलती है, और जो उच्च प्राथमिक होते हैं, उच्च प्राथमिक, उनको जो राशि मिलती है वो 7,000 प्रति वर्ष अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी इज़ द राइट आंसर। हम नेक्स्ट पर चलते हैं। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं आंसर। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रति वर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए कितना ग्रांट प्रदान किया जाता है? ए 500 रुपये, बी 400 रुपये, सी 300 रुपये और डी 200 रुपये। बताइए आप, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है ये। तो हम अब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की बात करें तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को 500 रुपये प्रति वर्ष, 500 रुपये प्रति वर्ष TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के निर्माण हेतु ये पैसे रुपये दिए जाते हैं, 500 रुपये दिए जाते हैं। और 500 रुपये देने के बाद पाठ्यक्रम के अनुसार अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए विद्यालय जो व्यवस्था करता है उसे हम समय सारणी कहते हैं। तो आप इतना याद रखिए, जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर जो प्रतिवर्ष शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए जो
ग्रांट या अनुदान दिया जाता है वो 500 रुपये दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो यही कुछ प्रमुख 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस 1 की सीरीज में मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी नई वीडियो का। और आप आज ही टेलीग्राम चैनल मोहित टीचिंग क्लासेस को ज्वाइन करें और समय समय पर अपडेट पाते रहें और डेली वाइज क्यूज की प्रैक्टिस करें मेरे साथ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और अगली प्रैक्टिस में अगले पार्ट में मिलेंगे। एंड थैंक यू।